हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम बीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई का जो आपका पेपर है फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग का, इसका जो फिफ्थ यूनिट है जिसमें कि आपके मेथड्स दिए गए हैं स्पीच टीचिंग के, जो कि डेफ बच्चों को स्पीच किस प्रकार से की जाए, उनका जो है वाणी और भाषा विकास करने के लिए जो मेथड्स दिए गए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि इसमें जो है आपको पांच छह जो है आपको मेथड्स दिए गए हैं जिनकी कि पेपर्स में इसके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बिग क्वेश्चन जो है इसमें आ सकते हैं, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा लिखा है कि डिफरेंट मेथड ऑफ यूज फॉर टीचिंग स्पीच, कि जो सामान्य बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको किसी तकनीक की ये वाली जो स्पीचिंग टीचिंग है उनको ये ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं जिनको वाणी सिखाने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकताएं पड़ती है। तो जो एचआई बच्चों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकों में अलग अलग प्रकार की उनकी वाणी एवं भाषा को विकसित किया जा सकता है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए जो उपयोग में लाए जाने वाली तकनीकें हैं वो इस प्रकार लिखी गई हैं, जैसे कि ऑडिटरी ग्लोबल मेथड, मल्टी सेंसरी सेलेबल यूनिट, एसोसिएशन फोनीम यूनिट मेथड, क्यूड स्पीच, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी एंड अ लिंक्स अप्रोच। लिंक्स अप्रोच को सिक्स साउंड टेस्ट भी बोला जाता है। अगर आपको बोले कि सिक्स साउंड टेस्ट किस स्पीच को बोला जाता है या किस अप्रोच को बोला जाता है, तो वो लिंक्स अप्रोच को ही सिक्स साउंड टेस्ट जो है वो बोला जाता है। तो इसको हम जो है इसके रिलेटेड जो आगे मैंने इसको दिया गया है, इसमें हम इसको डिफाइन करते हुए खुद से आपको इजी वे से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके लिखा है ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच। इसमें क्या होता है, बच्चों की सुनने पर, ऑडिटरी क्या होता है, बच्चे की सुनने पर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है। उनको भाषा सुनाने के लिए उनके जो है कान में बची हुई श्रवण क्षमता का जो है प्रयोग किया जाता है। बची हुई जो श्रवण क्षमता होती है उनका जो है प्रयोग करके बच्चों को हियरिंग एड प्रोवाइड करके बच्चों को ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से बच्चों की स्पीच और भाषा जो है वो विकसित की जाती है, ताकि जो बच्चे जो है अच्छी तरह से अपनी वाणी को और भाषा को जो है वो सीख सके। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। इसमें बच्चे को जो है वो क्लू भी दिए जाते हैं ताकि जो बच्चे को ऑडिटरी वर्बल तरीके से बच्चा जो है वो सीख सके। जो क्लू दिए जाते हैं वो ऑडिटरी सिग्नल जो है वो दिए जाते हैं, कि ऑडिटरी अलग अलग प्रकार से जो इनको सीखने के लिए ऑडिटरी सिग्नल जो है वो एक प्रकार से दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके ऑडिटरी ग्लोबल मेथड होता है, जो कि बच्चों की, इसमें बच्चे की बची हुई श्रवण क्षमता का आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, किस प्रकार से है। बच्चे के पास अप्रोप्रिएट हेयरिंग एड होना चाहिए, जहाँ अगर उसने कोक्लियर इम्प्लांट करा रखा है तो उसका भी जो मशीन है वो नियमित रूप से उसको चेक करते रहना चाहिए। जब भी बच्चे को ऑडिटरी जो हमारी ग्लोबल अप्रोच है टीचिंग करवाते समय, बच्चे का जो है वो उसकी जो वॉल्यूम कंट्रोल सेटिंग होता है उसको भी नियमित रूप से जो है जांच करते रहना चाहिए, और उसकी वॉल्यूम की सेटिंग करते रहना चाहिए। और बच्चे के जब ग्लोबल हम उनको ये ऑडिटरी देते हैं तब बच्चे के आसपास का जो वातावरण है ये सुनिश्चित करे कि आसपास का वातावरण जो है वो शांत रहे, ताकि जो बच्चे को जो उसको ऑडिटरी मतलब जो कि ऑडिटरी दी जाती है, जैसे कि बच्चे को ताली की आवाज़ दी जाती है, बच्चे को चुटकी की आवाज़ दी जाती है, ड्रम की आवाज़ दी जाती है। तो ये एक ग्लोबल रूप से यूज़ की जाती है हमारे सभी जगह जो है। जिस बच्चे को स्पीच देने के लिए सबसे पहले उनको ध्वनियों के साथ जो है अवेयर करवाया जाता है, तो उसके बाद जो है बच्चा अपनी जो ध्वनियों को पहचान पाता है कि ये इस चीज़ की है। घंटी की आवाज़ हो गया, फ़ोन की रिंग की, ठीक है, डोर बेल की आवाज़, अलग अलग प्रकार की ध्वनियों से उनको बच्चों को अवेयर करवाने के लिए, उनकी भाषा विकसित करने के लिए ये जो आपकी अप्रोच है वो यूज़ की जाती है। जो है हमारा जो प्रकाश है हमारा मतलब जब जो टीचर है जो करवा रहा होता है उसका जो उसका लाइट का जो प्रकाश है वो उनके फेस पर जो है वो डायरेक्ट पड़ना चाहिए, ताकि जो बच्चा है उनकी लिप रीडिंग को भी देख कर जो है वो
उस चीज को समझ सके और वो लिप रीडिंग कर सके, होठ पठन इसको बोलते हैं। ताकि जो बच्चे की लिप रीडिंग से भी बच्चा जो है अपनी भाषा और जो है अपनी वाणी है वो विकसित कर सकता है। तो जो भी टीचर करवाता है उनका जो प्रकाश है उनकी साइड पर वो क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे बच्चे को स्पीच साउंड। जैसे हम सबसे पहले उन बच्चों को, आप 6 साउंड टेस्ट भी पढ़ते हो, बट जो बच्चों को जो सिखाया जाता है हम पहले वॉवल से शुरू करते हैं, क्योंकि ये बच्चे के लिए बोलना जो है वो इजी होता है। ठीक है, आ ई, ठीक है, ऊ, ये सब क्या है, ये सब बच्चे को सिखाया जाता है उनको, ताकि जो बच्चे को सीखने में आसानी हो और दुनिया को पहचान सके। ठीक है, इस प्रकार से आप ऑडिटरी ग्लोबल जो हमारी अप्रोच है इसको लिख सकते हो। तो इनके लिए बच्चे के पास हेयरिंग एड और उनकी जो बची हुई श्रवण क्षमता है उनका उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट हमारी है मल्टी सेंसरी सेलेबल यूनिट मेथड। इसमें क्या है, मल्टी सेंसरी, इसमें आप समझ पा रहे हो कि सेंसेस का उपयोग करना है। जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं उन सभी को यूज करके, इसमें मल्टी मतलब जो हम 2 से ज़्यादा या 3 से 4 जो सेंसेस हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारा देखना हो गया, ठीक है, देखना, सुनना, सुनना, स्पर्श करना, सुनना, स्पर्श करना और चखना। ठीक है, टेस्ट करना, चखना, ठीक है, और देखना, सुनना, स्पर्श, महसूस करना। ये जो हमारी सभी जो सेंसेस है इनकी मदद से बच्चों को जो है सभी मल्टी सेंसेस का उपयोग करके बच्चों को सेलेबल, सेलेबल क्या होता है, एक वर्ड मान लो कि जैसे हमने लिख दिए जहाँ पल, ठीक है, प, इसको पहले अगर हम उसमें उसको डिस्क्राइब करें, जैसे प है, तो प क्या है, पहले एक फोनीम है, तो इसके साथ हमने प्लस कर दिया ल, और ये एक मीनिंगफुल जो है हमारा सेलेबल बन गया पल। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे को जो है सेलेबल सिखाने के लिए हम मल्टी सेंसेस का जो है उपयोग करते हैं, उनको दिखाते भी हैं, उनको सुनाते भी हैं ये वर्ड, स्पर्श भी करवाते हैं, फिर चखना हो गया, महसूस करना हो गया। इन सभी जो हमारे सेंसेस है इनका उपयोग करके जो बच्चे को हम सेलेबल जो है सिखाए जाते हैं यूनिट वाइज, उनको बच्चे की स्पीच और उनकी भाषा डेवलपमेंट करने के लिए जो सिखाए जाते हैं। बच्चे का जो है केवल उनकी हियरिंग एड की मदद से वो अकेला सुनकर ही उन चीज़ों को ग्रहण करने में वो सक्षम नहीं होते। इनके लिए बाकी जो सेंसेस हैं उनका भी उपयोग कर कर उनको अच्छी तरह से जो भाषा है वो सिखाई जा सकती है। इस प्रकार से आप इसको भी याद रखोगे। जो हमारा मल्टी सेंसरी होता है इसमें हम मल्टी सेंसेस का उपयोग करते हैं। पिछली बार भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था कि हमारी मल्टी सेंसरी जो है वो केवल ऑडिटर फोकस करती है, जहाँ वो विजुअल पर फोकस करती है, जहाँ सिर्फ टैक्टाइल पर ही फोकस करती है। तो ये आपका जहाँ जो था ये तीनों पर ही था। एक ऑप्शन था जिसमें लिखा था ऑल ऑफ द अबव, तो आपका आंसर था कि ये सभी जो है इसमें हेल्प करते हैं। टैक्टाइल क्या होता है, हमारा स्पर्श कर कर भी हम चीज़ों को बच्चे को समझाते हैं, किसी चीज़ को हम स्पर्श कर कर बच्चों को बताते हैं, जैसे ये खुरदरा है, ये मुलायम है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हम स्पर्श करके उनको विजुअल तरीके से उनको दिखाते भी हैं कि इसका टेक्सचर इस प्रकार तक का है, और उनको वो वाला वर्ड जो होता है जो हम बोल रहे होते हैं, जैसे मुलायम हो गया, खुरदरा हो गया, तो वो बच्चे को हम ऑडिटरी भी देते हैं, वर्बल भी तरीके से बताते हैं, और स्पर्श कर कर भी उनको उन चीज़ों के बारे में उनकी ज्ञान जो है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार से मल्टी सेंसरी जो सेलेबल यूनिट है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इजी तरीके से आप इसको लिख पाओगे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है इसके रिलेटेड आता है तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एसोसिएशन फोनीम यूनिट। इसमें क्या होता है, फोनीम जैसे आप मान सकते हो कि फोनीम जो माना जाता है वो हमारी एक यूनिट मानी जाती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो यूनिट ऑफ साउंड, एस यूनिट ऑफ साउंड, ये जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई बोली जाती है, ध्वनि की छोटी इकाई। ठीक है, सबसे छोटी इकाई इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक
इस प्रकार से होती है, जैसे हम पहले बच्चे को अ सिखाते हैं, फिर ई सिखाते हैं, फिर क सिखाते हैं। ये सभी जो साउंड्स है बच्चे को जब हम सिखाते हैं, आ ई क ख ग क, इस प्रकार से जब बच्चे को सुनाते हैं, उसके बाद उनको एसोसिएटेड करवाते हैं इन्हीं धुनों के साथ। एसोसिएटेड क्या होता है, हम उसके साथ संबंध करते हैं। फोनीम के साथ ही हम बच्चे को फिर सेलेबल सिखाते हैं। सेलेबल मैंने जैसे आपको बोला कि दो हम जो वर्ड्स को जब जो जोड़ देते हैं तो वो हमारा सेलेबल सेलेबल बनता है। सेलेबल जैसे मैंने अभी आपको बोला, जैसे हमने ब के साथ जो है ये एक धुनी है ब, उसके साथ स धुनी को जोड़ा तो क्या बन गया, बस। तो ये क्या बन गया, हमारा एक मीनिंगफुल सेलेबल यूनिट ऑफ वर्ड बन गया, एक प्रकार का शब्द बन गया, ठीक है, वर्ड्स। इसी प्रकार से हम इन्हीं शब्द दुनियों को जब हम जोड़ते जाते हैं बच्चे को सिखाने के लिए, सबसे पहले हम दुनियों से अवेयर करवाते हैं, फिर उसके बाद जो है दुनियों के साथ ही बच्चे को वर्ड जो हमारा सेलेबल है, सेलेबल एक यूनिट होता है, एक वर्ड्स लगा लो, उन उनके साथ जैसे अलग अलग प्रकार की हो गई, जैसे हम बिल्ली, ठीक है, बिल्ली सिखा रहे हैं तो बिल्ली में भी अलग अलग इसमें दुनिया यूज हो रही है। और इसी प्रकार से जब हम दुनिया को हम यूज करते हैं, उनके साथ हमने सेलेबल बनाया, सेलेबल के साथ हमने वर्ड्स को जनरेट किया, एक वर्ड्स हो गए, बहुत सारे वर्ड्स को, फिर वर्ड्स के बाद हमने सेंटेंस, ठीक है, वाक्य। फिर इसी प्रकार से बच्चे को सेंटेंस के ऊपर जो है वो सिखाना शुरू करते हैं, कि हम दुनिया से लेकर बच्चों को एसोसिएटेड कहाँ करवाते हैं, उनकी सेंटेंस पर पैराग्राफ पढ़ के बच्चे जो है पहले दुनिया को पहचान जाए, फिर वर्ड्स बनाना सीख जाएं, फिर उनके साथ जो है वो एक वर्ड्स, ज़्यादा वर्ड्स किस प्रकार से बनने हैं, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीख जाएं, फिर उसके बाद जो है बच्चा पैराग्राफ को रीड कर सके, उसको समझ सके, लिख सके। इस प्रकार से बच्चों को ये वाली जो है स्पीच टीचिंग जो है वो दी जाती है बच्चे की भाषा और वाणी विकास के लिए। होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्यूट स्पीच। क्यूट स्पीच मेथड क्या होता है, इसमें ये एक क्लू दिए जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या दिए जाते हैं, क्लू दिए जाते हैं, जैसे कुछ उनको इशारे दिए जाते हैं ताकि जो बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से सीख पाए। तो ये एक मेथड है जो कि कॉर्नेट द्वारा दिया गया था, ठीक है, कॉर्नेट द्वारा 1966 में दिया गया था। इसमें क्लू दिए जाते हैं और इसमें क्या होता है कि जो हमारे हाथ की है वो 8 आकृतियां बनती है, हमारे हाथ की 8 आकृतियां बनाकर, मतलब हमारे हाथ की 8 शेप जो है वो बनाई जाती है, और 8 शेप की मदद से जो है वो अलग अलग, जैसे हम साइन लैंग्वेज करते हैं अपने हाथों की मदद से अपनी भावनाओं को, जो डेफ बच्चे हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, उसी प्रकार से क्यूट स्पीच भी जो है डेफ बच्चे जो होते हैं वो क्यूट स्पीच का प्रयोग करके अपनी वाणी और भाषा का विकास करते हैं। ये जो 8 आकृतियां हैं, जैसे हमारी साइन लैंग्वेज की एक स्पेसिफिक शेप होती है कि उसका फ्रेम होता है कि हमारी जो फ्रंट बॉडी है उसके मतलब अंतर्गत ही होने चाहिए हमारे साइन, तो उनका एक हर साइन का अलग अलग प्लेस होती है। उसी प्रकार से हमारी जो क्यूट स्पीच में जो 8 आकृतियां बनाई जाती है उनके भी स्थान होता है, जैसे कि हमारे गले के पास कुछ वो आकृति बनती है हाथ की, कुछ जो है हमारी गाल के पास बनती है, और कुछ हमारी जो है होठ के पास जो है, ये वाली आकृतियां बनाकर बच्चे को क्यूट स्पीच जो है वो सिखाई जाती है। तो इस प्रकार से इसको भी आप याद रखोगे। इसमें ऑडिटरी क्लू दिए जाते हैं, लिप रीडिंग भी इसमें करवाई जाती है कि बच्चा होठ पठन भी कर सकता है, लिप रीडिंग करवाई जाती है, फिर ऑडिटरी क्लू दिए जाते हैं, सुनने के भी क्लू दिए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार से जो है बच्चे को सिखाने के लिए ये जो होठ पठन जो है वो भी इसमें कराया जाता है बच्चों को भाषा और उनकी वाणी विकसित करने के लिए। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें 8 आकृतियां होती है, ये याद रखना कॉरेंट द्वारा दिया गया है, क्यूट स्पीच है, इसमें क्लू दिए जाते हैं, सी करके याद रखना, 1966 में जो है ये बनाया गया था। इसमें जो है अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है।
होगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको बनाकर, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बच्चा उस चीज़ को खुद बनाकर लिख सकता है। तो इसलिए मैं इसमें कॉन्सेप्ट देने की और जो इनकी इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक चीज़ है वो देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो आप एग्जाम में आप लिख पाओ। नेक्स्ट है हमारा ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है। इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं जिनके के पास बची हुई श्रवण क्षमता होती है, जहाँ जिनके पास हेयरिंग एड होता है, हेयरिंग एड वाले, और जिनके पास जिन्होंने कोक्लियर इम्प्लांट करवाया होता है, उनके लिए ये वाली ऑडिटरी वर्बल थेरेपी बहुत ही फायदेमंद रहती है। क्योंकि इसमें क्या है, बच्चों को एक नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से जिस प्रकार से हम भाषा बोलते हैं उसी प्रकार से जो है वो भाषा सिखाई जाती है। दूसरा क्या है, इसमें जो है अभिभावक, जो परिवार है, वो भी, परिवार का कोई भी एक सदस्य जो है वो साथ में होता है जब बच्चे को ऑडिटरी ट्रेनिंग दी जाती है। और ये व्यक्तिगत होती है, ये समूह में नहीं दी जाती, ये एक व्यक्तिगत रूप में जो है ये दी जाती है, व्यक्तिगत रूप में दी जाती है। और इसमें क्या होता है कि ये बच्चे को जिस प्रकार से, जहाँ बच्चा बैठा है, जहाँ उसके पेरेंट्स बैठे होंगे, और जहाँ जो है हमारा ऑडियोलॉजिस्ट जो भी थेरेपिस्ट है, वीटी थेरेपिस्ट, वो जो है इस प्रकार से बैठा होगा। और बच्चे को एक ये, जहाँ एवीटी में क्या होता है कि ये फ्रंट टू, इसमें साइन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं करवाए जाते और ना ही लिप रीडिंग को प्रॉम्प्ट किया जाता है, ये दोनों को निकारता है। लिप रीडिंग भी नहीं करने के देता है। ये सिर्फ किस पर फोकस करता है, बच्चे की सुनने की क्षमता पर, कान पर जो है वो ऑडिटरी पर फोकस कर कर बच्चे को वर्बल लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाती है, वाणी और भाषा जो विकसित की जाती है बच्चे की सुनने की क्षमता पर जोर डालकर। और ये आपकी नियमित रूप से इसको जो है एक मूल्यांकन भी किया जाता है डे टू डे, के बच्चे को कितना आ गया है, कहाँ बच्चे की लैक हो रही है। तो वो सब सिखाने के लिए ऑडिटरी वर्बल थेरेपी जो है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके आप प्रिंसिपल भी मैंने पिछली वीडियो में दे रखे हैं, अगर आपने नहीं पढ़े तो उस वीडियो में देख दे, क्योंकि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में भी इसका क्वेश्चन आया था आपको, और हो सकता है इसमें भी आ सके। और बाकी इसमें जो और अप्रोचेस है वो सब भी आपको क्लियर होनी चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट था जो आपको, अगर उसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आप उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिंक्स अप्रोच, जिसको मैंने बोला है 6 साउंड टेस्ट बोला जाता है। इसमें जो है 6 साउंड दी गई है, जो है 6 साउंड कौन सी है, जो हमारी 3 है वो वॉवल्स है, और जो 3 है हमारी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, 3 हमारे जो है स्वर दिए गए हैं। इसमें क्या है, 3 स्वर है और 3 ही जो है व्यंजन दिए गए हैं। इसमें ये क्या है, डेफ बच्चों को भाषा सिखाने के लिए, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन है उनकी वाणी और भाषा विकास के लिए जो यूज किए गए हैं। और जो स्वर कौन से हैं, अ, ई और उ, ये 3 स्वर का जो है लिंक्स अप्रोच में यूज किया गया है। और जो हमारे व्यंजन कौन से है, श, स और म। ठीक है, ये व्यंजन है। इनकी मदद से पहले बच्चे को जो है स्वर जो है, इन सभी की दुनिया को, इन सभी की दुनिया को क्या करवाया जाता है, आइडेंटिफाई करवाया जाता है। इसको मैंने इस प्रकार से लिख देती हूँ। अगर आपको पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। पहले लिखेंगे कि ये किसने दिया है, ये एक डैनियल डैनियल लिंक्स ने दिया है। ठीक है, इनका पूरा नाम है। और जहाँ आप लिखोगे ये पूरा ई, ठीक है, उ, श, स और म। ठीक है, इस प्रकार से करवाओगे, अवेयरनेस करवाओगे कि बच्चे को ई, उ, श, स, म ध्वनियों की आप जागरूकता दोगे। नेक्स्ट आप क्या करवाओगे कि बच्चे को इस प्रकार से ये टेस्ट आता है। फिर बच्चे को आप क्या कराओगे, उसमें डिस्क्रिमिनेशन करवाओगे कि ई में बच्चा जो है वो डिफरेंस कर पा रहा है, वो भेद कर पा रहा है। नेक्स्ट आप क्या करवाओगे, उसको आइडेंटिफिकेशन करवाओगे कि ये की साउंड है, ये ई की साउंड है, ये ऊ की साउंड है। उसके बाद आप क्या करवाओगे, कॉम्प्रीहेंस करवाओगे। कॉम्प्रीहेंस क्या होती है, समझ होती है। आइडेंटिफिकेशन पहचान होती है। और जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन वो भी भेद होता है। जो अवेयरनेस है वो जागरूक होती है। जो समझ किस प्रकार से कि बच्चा जो है वो ई उ श स म ध्वनियों को समझ कर वो चीज को रिस्पॉन्स कर पाता है कि ये श है, ये स है, उस चीज को बोल पाता है, श षटकोण, स सपेरा। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों को उनकी भाषा विकास करने के लिए ये जो 6 साउंड टेस्ट है, ये लिंक्स अप्रोच लिंक्स के द्वारा दिया गया है। हो
ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख पाओगे। समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको जो इस इन टेस्ट में बहुत ज़्यादा जो हमारी ये अप्रोचेस थी, बहुत सारी डिफ़िकल्टी रहती थी, इसलिए मैंने इनको एक अलग वीडियो में सिंपल तरीके से आपको समझाने की, इनके कॉन्सेप्ट देने की बात की है। अगर आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो थैंक यू सो मच।